14 अक्टूबर 1950 पुणे के एक फौजी परिवार में जन्मा एक बच्चा जिसका नाम था अरुण। घर में डिसिप्लिन था, यूनिफॉर्म का सम्मान था और सबसे बड़ी चीज़ थी देश के लिए जीने का संस्कार। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते थे, अरुण इमेजिनरी बैटलफील्ड में लड़ाई करते थे। उनकी माँ अक्सर मुस्कुराकर कहती थी, तू एक दिन सच में फौजी बनेगा बेटा। और अरुण बस एक बात कहते थे, मैं सिर्फ फौजी नहीं, सबसे आगे लड़ने वाला फौजी बनूंगा। अरुण की पढ़ाई द लॉरेंस स्कूल में हुई। उन्हें यहाँ किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने सीखा लीडरशिप, टीम वर्क और सबसे इम्पोर्टेंट किसी को पीछे छोड़ना। एक बार स्कूल कैंप में एक स्टूडेंट गिर गया, सब आगे बढ़ गए लेकिन अरुण पीछे रुक गए। उन्होंने लीडर वो नहीं जो सबसे आगे दौड़े, लीडर वो होता है जो आखिरी आदमी को भी साथ लेकर चले। यही सोच बाद में बैटलफील्ड में भी दिखी। अरुण ने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया। एनडीए आसान नहीं था, यहाँ शरीर टूटता है, दिमाग हार मानता है और कई लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अरुण हर ऑब्स्टेकल को चैलेंज समझते थे। एक रात ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के बाद सब थक चुके थे, किसी ने कहा बस अब नहीं हो रहा। अरुण ने जवाब दिया, जब तक शरीर जवाब न दे तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने कमीशन मिला और वो बने ऑफिसर इन इंडियन आर्मी की फेमस रेजिमेंट 17 पूना हॉर्स टैंक रेजिमेंट, यानी स्टील मोटर्स और फायर पावर। अरुण का टैंक उनका बीपन नहीं, उनका साथी था। 1971 टेंशन बढ़ रहा था और फिर शुरू हुआ इंडिया और पाकिस्तान का वॉर फॉर 1971। अरुण सिर्फ 21 साल के थे। कई लोग सोचते हैं कि इतनी कम उम्र में, लेकिन बैटल एज नहीं, कॉरेज दिखता है। 16 दिसंबर 1971 बैटल ऑफ बसंतर इंडियन फोर्सेस ब्राइज हेड बना रही थी। दुश्मन के पास भारी टैंक्स थे। अटैक अचानक हुआ, सिचुएशन क्रिटिकल थी, पर रेशियो पर मैसेज उन्होंने डाल दिया कि कोई भी सिपाही अकेला नहीं लड़ेगा जब तक मैं साथ में आ जाऊं। वही स्पिरिट थी जो तुमने बोली, अपने लोगों को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ना, क्योंकि खुद आगे बढ़ने से ही आप में एक लीडरशिप दिखाई देती है। अरुण ने एक एक करके एनिमी टैंक्स डिस्ट्रॉय कर दिए। हर शॉट प्रिसाइज था, हर मूव कैलकुलेट था। उसी साथ ही बाद में कहते हैं, वो सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वो बैटलफील्ड को कंट्रोल कर रहे थे। उनकी वजह से दुश्मन की एडवांस रुक गई थी, लेकिन फिर सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। उनका टैंक हिट हो जाता है, फायर लग चुकी थी और कमांड आया, विड्रॉ, लीव द पोजीशन। अरुण ने जवाब दिया, नो सर, आई विल नॉट अबैंडन माई टैंक, माई गन इज स्टिल वर्किंग। ये सिर्फ स्टर्वनेस नहीं था, ये है ड्यूटी ओवर लाइफ। एनिमी टैंक ने डायरेक्ट हिट किया, एक्सप्लोजन, आग, धुआं लग चुकी थी। अरुण घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने फायरिंग जारी रखी। उनकी आखिरी फायर ने दुश्मन को रोक दिया। 21 साल की उम्र का ये लड़का, जब लोग करियर शुरू करने की एज में होते हैं, तब उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने देश के लिए कुर्बान कर दी। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन देश को जीत दिलाई। उनकी ब्रेवरी के लिए उन्हें हमारी भारत सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया है। ये एक मेडल नहीं, ये एक लेजेसी है पीछे, जिससे आदेश देना आसान होता है, आगे जाकर लड़ना एक लीडरशिप होती है। डर सबको लगता है, हीरो वही है जो उसके बावजूद भी खड़ा रहे। रियल स्ट्रेंथ दूसरों को प्रोटेक्ट करना। ज़िंदगी लंबी नहीं, मीनिंगफुल होनी चाहिए। कंफर्ट, फियर, लाइफ सब बाद में, पहले ड्यूटी होनी चाहिए। बैटलफील्ड शांत हो चुका था, धुआं छट रहा था, एक टैंक खड़ा हुआ जला हुआ लेकिन विक्टोरियस, और उस टैंक के अंदर 21 साल का सोल्जर जिसने साबित कर दिया, ग्रेटनेस उम्र से नहीं, हिम्मत से तय होती है। कुछ लोग जीते हैं और कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं। अरुण खेत्रपाल इतिहास बन गए हैं। तो ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी को आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।